स्याही कांड अपने आप में एक तरह की अलग घटना थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई कांड नहीं हुआ। हरियाणा में 6 साल बाद फिर से राज्यसभा चुनाव के दौरान एक और बड़ा कांड हुआ। फिर से जिस उम्मीदवार की जीतने की ज्यादा संभावनाएं थी वो हार गया। बस फर्क उतना था कि इस बार उम्मीदवार इनेलो नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का हारा। अजय माकन कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा से हार गए थे। साल 2022 प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हुए। 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। वोटिंग से पहले साल 2016 में हुआ स्याही कांड भी सुर्खियों में रहा। स्याही कांड के बाद वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान कोई कमी न रह जाए, इसके लिए तमाम एहतियातन सावधानियां बरती गई। स्याही कांड से बचने के लिए आयोग ने कई फैसले लिए। पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई गई। हर विधायक को मतदान के लिए अलग अलग पेन दिया गया। एक विधायक का पेन वापस आने के बाद ही दूसरे को दूसरा पेन दिया गया। किसी विधायक को अपना पेन या पेंसिल साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। उम्मीदवारों की विधानसभा परिसर में मौजूदगी की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दी गई। स्याही कांड की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए। भले ही तमाम इंतजाम कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद फिर से खेल हो गया। और इस बार खेल हुआ कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के साथ। कांग्रेस के अजय माकन चुनाव हार गए। 3 उम्मीदवारों में बीजेपी के कृष्णलाल पवार और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा जीत गए। इस राज्यसभा चुनाव में सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न नहीं हुआ। देर रात तक मतगणना चली थी। यहां तक कि बीच में एक बार तो मतगणना को रोकना भी पड़ा था, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने अनाधिकृत व्यक्तियों को अपने मतपत्रों को दिखाया और प्रकरण कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने मतगणना की अनुमति दी तो देर रात तक मतगणना चली और नतीजे घोषित किए गए। हालांकि इससे पहले पेंच कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन और निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के बीच फंसा हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तर्कों के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचे थे। भाजपा नेताओं और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द करने के अलावा रिटर्निंग अधिकारी आर.के. नांदल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने रिटर्निंग अधिकारी आर.के. नांदल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में काम करते दिख रहे हैं। किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट रद्द किए जाने की मांग भी की गई। दोनों ने वोट डालने से पहले एजेंट के अलावा बैलेट पेपर दूसरों को भी दिखाए, यह आरोप भी उन पर लगा। जिसके बाद बीजेपी की शिकायत पर आयोग ने मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई थी। जांच के बाद चुनाव आयोग ने मतगणना का आदेश दिया था। इसके बाद मतगणना शुरू हुई और देर रात परिणाम आए, लेकिन जो परिणाम आए वो साल 2016 के परिणामों से मिलते जुलते थे। साल 2016 और साल 2022 के राज्यसभा चुनाव में काफी समानताएं थी। इन दोनों चुनाव की समानताओं की अगर बात करें तो दोनों बार 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ। दोनों बार 3-3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आए। दोनों बार एक बीजेपी और एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। दोनों चुनाव में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों की हार हुई। दोनों चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी रहे आर.के. नांदल। दोनों चुनाव में नांदल की भूमिका पर सवाल भी उठे। चुनाव हुआ, हार जीत हुई, लेकिन साथ ही शुरू हो गया सियासी घमासान। अपनी हार पर कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने क्या कहा वो आपको सुनवाते। लिहाजा जो कल की गिनती हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आगे हैं।
जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स है उसके अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस में हम उनसे आगे हैं और हम लोग इस चीज को भी एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, एक वोट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था और दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया और उनका कैंसिल वोट, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो सही वोट था उसको रिजेक्ट करके और उनका वोट जो गलत था, रिजेक्टेड होना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के अभी के भी इसके बावजूद कि हमारा एक सही वोट रिजेक्ट कर दिया गया और उनका एक रिजेक्टेड वोट एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके बावजूद हम फर्स्ट प्रेफरेंस में उनसे आगे, बावजूद इसके हम उनसे आगे। इलेक्शन को जो वोट जो हम लोगों ने कंप्लेंट करी थी उसकी पूरी जानकारी हम लोगों के पास में है और वो वोट रिजेक्ट होना चाहिए था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और जो हमारा वोट सही होना चाहिए था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो बावजूद इसके कि हम लोग फिर भी उसमें हम फर्स्ट प्रेफरेंस में उनसे आगे हैं और हम आगे इसको लीगली एग्जामिन कर रहे हैं। मामला कोर्ट तक तो पहुंचा ही, लेकिन उससे पहले इस विवाद के एक एक किरदार का नाम भी सामने आना शुरू हो गया। सबसे पहले नाम सामने आया कुलदीप बिश्नोई का। बिश्नोई उन दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने को लेकर भूपेंद्र हुड्डा से काफी नाराज चल रहे थे। उन्होंने खुलकर क्रॉस वोटिंग की और वोटिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। तो वहीं अपनी हार के बाद कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने कुलदीप बिश्नोई पर क्या प्रतिक्रिया दी थी वो भी आप सुनिए। पर क्या कहेंगे? वो आखिरी तक आप लोग कहते रहे कि वो मान गए हैं, लेकिन कहा गया कि वो क्रॉस वोटिंग उन्होंने की। देखिए, बात यह है कि वो चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीते हैं, तो कांग्रेस के कैंडिडेट को उन्होंने वोट नहीं दिया है और किस प्रलोभन से गए, किस भय से गए, ये तो वही बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो उन्होंने हरकत करी है, हरियाणा की जनता उनको माफ नहीं करेगी। पूरे मामले में विवाद के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने उस वक्त जो कहा वो भी आप सुनिए। कुछ नहीं, प्रजातंत्र है, एक वोट कैंसिल हो गई, हार गए, एक कैंडिडेट हार गए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिनने भी अपने लोगों को धोखा दिया है, जिस पार्टी से चुन के गए हैं उसको नहीं दिया है, लोग नहीं उसमें सहमत है, लोग जवाब मांगे। अब ऑफर आ रहे हैं उनको, तो कुलदीप जी को तो बीजेपी की तरफ से भी ऑफर आया पार्टी निकालने के बाद। ये अपनी सीट से इस्तीफा देंगे, जो पार्टी में मर्जी ज्वाइन करें। ट्वीट भी आ रहे उनके कि फन को कौन भाई, प्रजातंत्र है, अपनी कई दफा होता है। अपने बेसिक असूल तो ये है जब पार्टी को दूसरी पार्टी में कोई करता है तो पहले अपनी सीट से इस्तीफा देता है, ये मॉरल ये खरीद फरोख्त हुआ है भाई। वो तो इंडिपेंडेंट हुआ कह रहा है, अबे चौटाला कह रहा है, और मैं क्या कहूँ? मैं तो नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं, उनके आधार पे कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं जैसे पार्टी इसकी जांच कर रही है कि किससे हुआ ऐसा, तो जिसकी भूमिका सामने आएगी। नहीं, मतलब जिससे हुआ है, गलती से हुआ है या किससे हुआ है, पार्टी जांच करेगी, क्योंकि जो काउंटिंग एजेंट उनका था, हमारे उम्मीदवार का, और वहाँ पे जो ऑथराइज एजेंट था वो प्रभारी थे। इस मामले में जहां भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर बिना नाम लिए हमला बोला, तो वहीं उस वक्त के प्रभारी विवेक बंसल और कांग्रेस की विधायक रही किरण चौधरी पर भी सवाल उठे। जब मामला कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने इन दोनों नेताओं पर भी आरोप लगाए। आपका जो वोट किरण चौधरी का वोट लगातार ये कहा जा रहा है कि वो आपके खिलाफ गया है वोट, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार आपकी पार्टी के प्रभारी पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी पार्टी के 29 विधायकों के ऊपर सवाल उठ गया, क्योंकि एक वोट कैंसिल हुआ है, उसका वो आइडेंटिफाई हुआ है। बड़ा स्पष्ट है कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया जी। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला है, तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी नहीं टिक किया। ये बात और है
कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं, गलती से टिक किया हो, ये उनको बताना है कि जानबूझ कर किया है या गलती से टिक हुआ है। लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया है और ये हो सकता है गलती भी हो सकती है। और दूसरा जो मैं समझता हूं कि एक और जो गंभीर इसके अंदर साथ में है वो ये है कि हमारे जो ऑथोराइज्ड एजेंट था जिसको हर एक वोट दिखाया जा रहा था, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट लास्ट तक के ये कहते रहे कि हमें 30 सिंगल प्रेफरेंस वोट पड़े, जबकि 29 सिंगल प्रेफरेंस वोट हम लोगों के निकले। तो ये ऑथोराइज्ड एजेंट जो ये कह रहे हैं कि 30 निकले और निकलेंगे हमारे और निकले हमारे 29। हालांकि इस पूरे मामले पर हरियाणा के तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने तंज कसा और क्या कहा वो भी आप सुनिए। उनके एक विधायक ने और जो वोट है अपनी अंतरात्मा की आवाज से उन्होंने कहा, सब बढ़िया कहा। उन्होंने मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुए जो भी हुए, उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कार्तिकेय शर्मा है उनको वोट डाला। एक वोट का उनका कैंसिल हुआ। कैंसिल किसका हुआ ये हम तो नहीं बता सकते, कौन से लोग बता सकते हैं, लेकिन उस गणित में कुल मिला करके बहुत मार्जिन से हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका तो बीजेपी के कैंडिडेट कृष्ण कुमार का जितना सुनिश्चित था, लेकिन मुकाबला जो था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट, उसमें बहुत थोड़े मार्जिन से। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिनको हमने सपोर्ट किया था कार्तिकेय शर्मा, वो जीत गए हैं। कांग्रेस कैंडिडेट मनोबल गिर गया कांग्रेस का, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल मनोबल गिर गया है इस घटना की बात। बिल्कुल हार में तो मनोबल गिरना ही चाहिए। यानी स्याही कांड के बाद ये एक और कांड हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हो गया और साल 2022 के चुनाव में इतिहास फिर से दोहराया गया। 3 उम्मीदवारों में से जीत तो 2 उम्मीदवारों की होनी ही थी, लेकिन सियासी खेल में जो संभावनाएं हो उससे अलग अगर कुछ हो जाए तभी तो मामला दिलचस्प होता है। और वही हुआ। अजय माकन अंत में हार गए। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा पहुंच गए। मामला भले ही कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन परिणाम नहीं बदला। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की सियासत के किस्से पूरे देश में मशहूर हैं और राज्यसभा चुनाव हो या राष्ट्रपति चुनाव, ऐसे मौकों पर यहां जो सियासी खेला देखने को मिलता है वो तो और भी दिलचस्प होता है। लेकिन अब प्रदेश में एक सीट राज्यसभा की खाली है और इस सीट पर उपचुनाव होना है। भले ही कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार उतारने से मना कर चुकी है, लेकिन चुनाव का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसे में पासा पलट भी सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।